गया, वो मेरी प्रीवियस क्लासेस थी वो थोड़ी लेट हुई, तो वो करते करते फिर आपकी क्लास भी लेट हो गई। तो अब नेटवर्क मॉडल्स इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी भी ये लेयर्स की फॉर्म में डिस्कस हो चुका है हमारा टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कम्युनिकेशन की टर्म्स के अंदर हम जब डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन को, डेटा एक्सचेंज करने को, तो एक्सचेंजिंग जब हमारा डेटा की होती है तो डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ लेयर्ड फॉर्म। ये भी हमें ऑलरेडी मालूम है कि डेटा हमारा 7 लेयर्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। हर लेयर अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के अंदर, और हमारा डेटा पैकेट जो है एक सीक्वेंस में ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो इसी को मैं आज कंटिन्यू करता हूँ। नेटवर्क मॉडल हमारे पास सिंपल एक लेयर्ड अप्रोच है। जैसे हम कहते हैं कि दो लोगों के दरमियान हमने एक मैसेज सेंड करना है, तो सिंपली हमें सेंडर और रिसीवर रिक्वायर्ड है, हमें एड्रेसेस रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कम्युनिकेशन करने के लिए हमें सेंडर रिक्वायर्ड है, रिसीवर रिक्वायर्ड है, हमें मीडियम रिक्वायर्ड है। जब हमें ये रिक्वायर्ड हैं, देन डेफिनेटली वी नीड एड्रेसेस। एड्रेसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर जब तक आपको किसी डेस्टिनेशन का एड्रेस मालूम नहीं है, तब तक आप कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर जो इंटरनली परफॉर्म करती हैं डिफरेंट डिवाइसेस और यूज़र्स। तो लेयर्ड अप्रोच के अंदर उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे अक्कर होती है, लेयर्स क्या अपना रोल प्ले करती हैं। तो तमाम एलिमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस यहाँ पे लेयर्ड अप्रोच के अंदर करते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है, हम इसको अभी एक दफ़ा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मेल का लाइक हमने को पोस्टल सर्विस के थ्रू मेल सेंड करनी है, लेटर एक हमने सेंड करना है, तो लेटर सेंड करने का ये एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। द लेटर इज रिटन पुट इन एनवेलप एंड ड्रॉप्ड इन अ मेल बॉक्स। The letter is carried from the mailbox to a post office. The letter is delivered to a carrier by the post office. तो ये हमारी सेंडर साइड की एक्टिविटीज हैं। देन अदर एंड पे क्या होता है, the letter is delivered from the courier to the post office. The letter is carried from the post office to the mailbox, and the letter is picked up, removed from the envelope and read. तो ये एक बेसिक हमारे पास कम्युनिकेशन का प्रोसेस है कि हम एक लेटर जो है वो लिखते हैं, उसको पैक करते हैं, सेंड करते हैं किसी कोरियर को। कोरियर अगेन अपनी साइड पे पिक करता है और वो अदर डेस्टिनेशन के ऊपर उसको सेंड कर देता है। तो मैंने, मेरा ख्याल आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि फैसलाबाद से हमने लाहौर अगर एक लेटर सेंड करना है, तो टीसीएस की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि एक साइड पे हमारी पैकिंग हो रही है ग्रुप की फॉर्म में, और अदर साइड पे जाके अगेन उस ग्रुप को अनपैक किया जाएगा, एड्रेसेस को सेपरेट किया जाएगा, और फिर हमारा पैकेट को भी डिलीवर किया जाएगा। तो ये सेम हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होता है। हर लेयर के ऊपर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, अपना एक रोल है लेयर का, और फर्दर फिर ये कम्युनिकेशन हमारी कैरी करती है। तो ओएसआई मॉडल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। आईएसओ ने इसको डिज़ाइन किया, और इस मॉडल को अप्रूव्ड हम कह सकते हैं, इसकी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड जो किया गया वो 1970s के अंदर। तो आईएसओ हमारी एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी 1947 के अंदर जो बनी, उसने एक स्टैंडर्ड हमें दिया कम्युनिकेशन का, जिसको 1970s के अंदर अडॉप्ट किया गया कि कम्युनिकेशन हमारी कैसे होनी चाहिए। तो आईएसओ हमारा मॉडल है, आईएसओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और ओएसआई हमारा मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो लेयर्स हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। हर रोल का हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, फंक्शनैलिटी है। तो ये आप देख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल।
हर लेयर जो है वो अपनी एक अपकमिंग लेयर से अटैच्ड है। एक आप कह सकते हैं कि 7th और 6 का इंटरफेस आपस में, ये दोनों का इंटरफेस आपस में अटैच है। 6 और 5 लेयर अटैच है आपस में, 5 और 4 अटैच है, 4 एंड 3, 3 एंड 2, 2 एंड 1। तो ये लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। दो डिवाइसेस अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी, these are connected with the help of intermediator nodes, routers involve हो जाते हैं। तो हम connections जो हैं दो devices के दरमियान जब करते हैं तो routing जो है वो दरमियान physical connection होता है devices का। तो हर layer अपने other part of layer के साथ connected है। sender and receiver की communication जो है वो physical medium के थ्रू होती है। तो हर layer के ऊपर हमारा जो connection है वो पेयर टू पेयर प्रोटोकॉल है। कुछ लेयर्स के ऊपर वो पेयर टू पेयर लाइक पॉइंट टू पॉइंट दो चीज़ों का आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होना, इसको हमने डिस्कस किया था, दैट वाज पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस कुछ लेवल के ऊपर हमारी लेयर्स काम करती हैं और कुछ लेवल के ऊपर हमारा डेटा जो है वो फिजिकल कम्युनिकेशन की फॉर्म में है। ये तमाम चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट लेयर्स में हमें स्लाइड्स में गिवन है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि OSI मॉडल जो है दो चीज़ें हर लेयर के पास आती हैं। वन इज़ डेटा एंड अदर इज़ हेडर इंफॉर्मेशन। जब सेंडर हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो वो अपना एक डेटा पैकेट, हम इसको कहते हैं कि डेटा पैकेट एक लेयर जो है वो तैयार करती है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन कि ये किस किस्म का डेटा है, और उसके साथ एक हेडर अटैच किया जाता है। हेडर जो है दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, किसको सेंड करना है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड करना है, तो दैट इज हेडर इंफॉर्मेशन। अगेन हमारे पास एक लेयर अपने से अगली लेयर के पास वो डेटा मूव कर देती है, लाइक लेयर 7 ने डेटा 7 प्रिपेयर किया और हेडर 7 अटैच करके उसको D6 की तरफ मूव किया। D6 ने अपना डेटा प्लस प्रीवियस डेटा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लेयर 6 का डेटा और प्रीवियस लेयर का डेटा with header 6, again data 5 with previous data 4 with previous data and header, data 3 and header previous information, और data 2 और यहाँ पे header 2। यहाँ पे ट्रेलर भी एक हम यूज करते हैं वर्ड ट्रेलर। तो ट्रेलर अगेन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है दैट विल कम्युनिकेट विद द physical layer, it will transform the information into a logical representation, machine language की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगेन एक आपके पास हेडर की इंफॉर्मेशन है जो पैकेट्स के साथ अटैच की जाती है और डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है किसी भी मीडियम के थ्रू। तो अगेन अदर साइड पे ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, हर लेयर अपना डेटा पिक करती है और रिमेनिंग डेटा और हेडर इंफॉर्मेशन वो अपने से ऊपर वाली लेयर को वो सेंड करती जा रही है। तो ऊपर तक जाते जाते ये डेटा आप देखें सिर्फ अपर लेयर का रह जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन। तो ये तमाम की तमाम कम्युनिकेशन जो है एक साइड से आप कह सकते हैं कि ये पैकिंग हो रही है और अदर साइड से जाके ये तमाम कम्युनिकेशन जो है इसको अनपैक किया जा रहा है। तो डेटा कम्युनिकेशन का ये प्रोसेस है। हेडर और डेटा ये दो चीज़ें हर लेयर के ऊपर जा रही हैं। देन लेयर्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल लेयर क्या करती है। फिजिकल लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस लेयर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर से जो डेटा आता है फिजिकल लेयर उसको ट्रांसफॉर्म करती है मशीन लैंग्वेज के अंदर। लाइक डेटा जो है वो फिजिकल मीडियम के ऊपर कैसे जाता है, बिट्स की फॉर्म में। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन जो है दैट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसमिशन। फिजिकल लेयर का काम होता है इट ट्रांसमिट द सिग्नल्स इनटू द डिजायर्ड फॉर्मेट ऑफ द फिजिकल मीडियम। तो दो चीज़ें हैं, एक तो डेटा हमारे पास प्रीवियस लेयर से जो आ रहा है उसको बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और इस डेटा को फिजिकल मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक कन्वर्ट किया जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है,
लेकिन जब उस डेटा को आपने कैरी करवाना है थ्रू द मीडियम, किसी भी वायर के थ्रू, किसी भी वायरलेस मीडियम के थ्रू, तो आपको उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ता है। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग दैट डेटा इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, जो भी फिजिकल मीडियम का फॉर्मेट है। अगेन ये डेटा हमारा फिर कंप्यूटर जो रिसीवर है उसकी तरफ जाता है, और डेटा अगेन फिजिकल लेयर जो अदर कंप्यूटर पे है वो सिग्नल्स को अगेन ट्रांसफॉर्म करेगी इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो ये हम देख सकते हैं फिजिकल लेयर पे, यहाँ पे डेटा अगेन इस फॉर्म में आ गया है, बिट्स की फॉर्म में, और फिर ये डेटा मूव कर दिया जाता है टुवर्ड्स द डेटा लिंक लेयर। ये आप नेक्स्ट लेयर स्लाइड में देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी है। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू एन अदर। तो बिट्स बेसिकली जो डेटा है मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में, उसको ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। होप कहते हैं हम नॉड को, किसी भी मशीन को। देन हमारे पास डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर जो है दैट इज अटैच्ड विद द नेटवर्क लेयर। अगेन डेटा नेटवर्क लेयर का इसमें आ रहा है, तो इस लेयर के ऊपर डेटा की फ्रेमिंग की जाती है। डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है। लाइक ऊपर हमारे नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो पैकेट्स जब हमारे डेटा लिंक लेयर के पास आते हैं तो उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रेम्स और स्मॉलर पैकेट्स ऑफ द डेटा। तो ये हमारी लेयर जो है डेटा को फ्रेम्स की फॉर्म में, स्मॉल एलिमेंट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है और फिर फिजिकल लेयर को सेंड कर देती है। इसी तरह फिजिकल लेयर से जो डेटा हमारे पास बिट्स की फॉर्म में है, जब हम इसको रिवर्स लेके आते हैं तो यहाँ से डेटा फ्रेम्स में जाता है, और फ्रेम से फिर ऊपर नेटवर्क लेयर पे जाता है, जो अगेन डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं कि पैकेट्स जो है वो फ्रेम में बन रहे हैं, और इस साइड पे फ्रेम जो है वो पैकेट्स बनेंगे रिवर्स ऑर्डर। एक तरफ पैकिंग और अदर साइड पे आपकी अनपैकिंग हो रही है। इसकी ये डेफिनेशन यहाँ पे देखी जा सकती है। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम होप टू होप। तो दो लेयर्स के दरमियान, लाइक एक इस साइड पे हमारी जो डेटा लिंक लेयर है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होगी, दूसरी साइड पे जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, तो ये दोनों के दरमियान डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में सेंड कर रही है फ्रॉम नोड टू नोड। तो ये मूव कर रही है फ्रेम्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम आपको पूछा जा सकता है कि नेटवर्क लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होता है, डेटा लिंक लेयर किस फॉर्म में डेटा होता है। तो हम बता सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर में जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है वो बिट्स में है। इसी तरह हम अगर कहें कि फिजिकल मीडियम के ऊपर, फिजिकल लेयर के ऊपर डेटा की रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो दैट इज बिट्स। नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटा की रिप्रेजेंटेशन क्या है, दैट इज पैकेट्स। तो ये हर लेयर के ऊपर डेटा की स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम होप टू होप डिलीवरी देख सकते हैं। होप टू होप मीन पॉइंट टू पॉइंट। तो हमने कम्युनिकेशन यहाँ पे इस एग्जांपल में जो गिवन है कि हमने जाना है ए से एफ की तरफ। यहाँ पे ये देखो ए बी ई और एफ, मीन्स कि हम राउटर के साथ, जिस राउटर के साथ कनेक्ट हैं उसके दो पाथ्स हैं। एक हमें बी से एफ की तरफ लेके जा रहा है और एक बी से हमें डी की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो हम कम्युनिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं वो हो रही है ए से एफ तक। तो ये होप टू होप यहाँ पे डिलीवरी हमें शो की जा रही है कि हमारा डेटा जो है वो ए पॉइंट से, ए पॉइंट हमारा कोई भी कंप्यूटर है, ए पॉइंट से हम बी के साथ कनेक्टेड हैं, बी से हम ई के साथ कनेक्टेड हैं, और ई से हम एफ। तो दिस इज होप टू होप, मीन्स के हर डिवाइस जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो आपको पहले उस डिवाइस तक डेटा पहुंचाना है, वो डिवाइस अपने से फर्दर आगे जो डिवाइस कनेक्ट है उसको डेटा पहुंचाएगी, और ये डिवाइस फाइनली हमारी डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रैवल करवाएगी। तो ये बन जाता है होप टू होप। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे होप टू होप। पहली होप कौन सी है, ए से बी, फिर अदर होप कौन सी है, बी टू ई, देन ई टू एफ। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, और इसने ये यहाँ तक होप टू होप क्या है कि दो डेटा लिंक लेयर, एक ये डेटा लिंक है, एक ये डेटा लिंक है। यहाँ से अगेन फिजिकल लेयर में आना है
और ये फिर डेटा लिंक लेयर में, और यहाँ डेटा लिंक लेयर से फिर एफ के जो डेटा लिंक लेयर है वहां तक जाना। तो ये फिर बन जाता है होप टू होप। एक लेयर अपनी अदर साइड पे जो लेयर है वहां तक जो डेटा पहुंचाती है, हम उसको कहते हैं होप टू होप। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हर लेयर जो है, हर पॉइंट जो है वो अपने दूसरे होप के साथ कनेक्ट है। हाँ जी, ये समझ आ रहा है? हाँ जी, सारे साइड पर रख के निकल के नहीं है? नहीं नहीं सर, समझ आ रहा है। बाकी बच्चे मेरा ख्याल है कोई बैठे बोलता नहीं है दरमियान में। सर, बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए, बैठे हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा सा वो आपकी प्रेजेंस शो हो तो मुझे भी पता लगे बच्चे हैं। जी सर, समझ आ रहा है सही तरह से। चलें ठीक है जी। तो जी सर। नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्क लेयर का पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ लिखा हुआ है पैकेट्स। डेटा हमारा प्रीवियस लेयर से हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारा हर लेयर से डेटा आता है और हेडर आता है। तो डेटा हमारा प्रीवियस लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ से आ रहा है, और हेडर इंफॉर्मेशन अगेन इसके साथ अटैच होगी। तो नेटवर्क लेयर के अंदर डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। पैकेट्स क्या होते हैं? हमारे ग्रुप, लाइक मैं कहता हूँ कि एक हमने बॉक्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें पैक की हुई हैं। अब हर चीज़ के ऊपर एक सेपरेट एड्रेस लिखा होता है। मेलिंग की एग्जांपल ही हम ले लेते हैं कि एक बिगर बॉक्स के अंदर हमने तमाम लोगों के लेटर्स, पार्सल, गिफ्ट, जो भी चीज़ हमने उसमें पैक की है, तो हर एक आप लाइक चीज़ को अगर देखें तो उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा होता है, सेंडर का, रिसीवर का एड्रेस लिखा होगा। तो उसको हम एक पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पैकेट हमारा बिगर फॉर्म में होता है, और उसके अंदर फिर जो हमारे पास आ जाते हैं फ्रेम्स। तो फ्रेम्स हम नेक्स्ट लेयर पे जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो फ्रेम्स को हम स्मॉलर लाइक पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेटवर्क लेयर जो है दैट इज अटैच्ड विद द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से हमें जो डेटा मिलेगा उसको हम पैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे, और पैकेट से फिर फर्दर हमारी डेटा लिंक लेयर जो है वो पैकेट्स को ब्रेक डाउन कर देगी इनटू फ्रेम्स। तो इसी तरह रिवर्स होगा यहाँ पे अदर साइड के ऊपर कि डेटा लिंक लेयर हमें नेटवर्क लेयर के साथ कनेक्ट करेगी। यहाँ पे फ्रेम्स होंगे और फ्रेम्स पैकेट बनेंगे। यहाँ पैकेट बने हुए हैं लेकिन उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसी तरह फिर ये पैकेट्स फर्दर ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ मूव करवा दिए जाएंगे। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। तो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रैवल करवाना ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन यहाँ पे ये वही एग्जांपल आ गई है कि ये आपको ब्लू कलर में नेटवर्क लेयर गिवन है। तो हर पॉइंट जो आपका एक नोड है वो अपने से नेक्स्ट नोड के नेटवर्क लेयर के ऊपर आएगा। ये देख सकते हैं आप, पॉइंट ए का जो नेटवर्क लेयर है ब्लू में, ये पॉइंट बी के नेटवर्क लेयर के ऊपर आया है। देन बी से अगेन फिर ई के नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटा आया है, और ई से फिर अगेन आप एफ के जो नेटवर्क लेयर का पोर्शन है वहां पे आप आ गए। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगेन वही पाथ है ए बी ई एंड एफ। तो ये होप टू होप डिलीवरी है, और ये सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका ओवरऑल प्रोसीजर है। ओवरऑल प्रोसीजर क्या होगा कि हमने सेंडर से रिसीवर तक डेटा सेंड करवाना है, लेकिन होता क्या है दरमियान में आपका डेटा जो है, क्योंकि एक कंप्यूटर डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, दरमियान में डिफरेंट नोड्स आती हैं, राउटर्स आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, आपको उनके थ्रू होकर जाना पड़ता है। तो वो जो दरमियान में आपका कनेक्शन किसी भी इंटरमीडिएटर सिस्टम के साथ हो रहा है, तो उसकी होप तक जाना जो है दैट इज होप टू होप डिलीवरी। तो पॉइंट टू पॉइंट इसको हम कहते हैं। तो ये इंटरमीडिएटर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है, ये भी है। तो एफ तक पहुंचने के लिए आपको ये पाथ बेसिकली फॉलो करना पड़ रहा है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये डेटा को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करती है। सेगमेंट क्या होते हैं? स्मॉल पार्ट्स। अब ये देखिए आप, हर लेयर पे आपको शो हो रहा है कि हर लेयर के ऊपर डेटा की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब इस लेयर के ऊपर डेटा जो है
वो स्मॉल सेगमेंट्स में है। सेगमेंट किसको कहते हैं? स्मॉल पोर्शन। जैसे हम कोई टीवी का प्रोग्राम देखते हैं तो हम कहते हैं ये सेगमेंट है। ये किस चीज का सेगमेंट है? लाइक क्विज का सेगमेंट है, कोई हम कहते हैं ये सपोज म्यूजिक का सेगमेंट है, ये क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट है। तो सेगमेंट हम कहते हैं स्मॉल पोर्शन को, स्पेसिफिक पोर्शन। तो सेशन लेयर, लाइक जो दो डिवाइस का सेशन हो रहा है, सेशन से डेटा हमारा सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है। सेगमेंट्स हमारे स्मॉल पार्ट्स हैं, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स आप देख सकते हो। डेटा हेडर ये स्मॉल पोर्शंस हैं, लेकिन एक पूरी लेयर जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें एक्टिविटी हो रही है। और ये सारे के सारे जो हमारे सेगमेंट्स हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर जाके ये एक पैकेट बन जाते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किस लेयर के ऊपर डेटा की रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अब हमें पता लग गया है कि हमारा फिजिकल लेयर के ऊपर डेटा जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन बिट्स की फॉर्म में है, देन फ्रेम्स है, देन पैकेट्स हैं, और अब हमारे पास डेटा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जाके सेगमेंट्स की फॉर्म में बन गया। तो सेगमेंट्स आर स्मॉल पोर्शन। अगेन ये फिर हमारा अदर नॉड के साथ कनेक्टेड है। इस साइड पे हमारे सेगमेंट्स बन रहे हैं, और नेक्स्ट साइड पर रिसीविंग एंड पे जाके नेटवर्क लेयर के जो पैकेट्स होंगे, पैकेट्स को सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो रिवर्स प्रोसेस जो है वो हमारा चलेगा। देन ये उसकी अगेन डेफिनेशन, the transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another. देन हमारे पास ये रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो प्रोसेस टू प्रोसेस क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे हमारा ये इस टाइम जूम के ऊपर मीटिंग जो है दैट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर। इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, नेटवर्क लेयर की हमारे पास कनेक्टिविटी है। तो दिस प्रोसेस टू प्रोसेस, अब आप देखें कि मेरा और आपका जो आपस में इंटरेक्शन है दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस जूम सॉफ्टवेयर। तो हमारा ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ये एक तरफ मेरा जूम का प्रोसेस है और अदर साइड पे आपका जूम का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी को इंश्योर करती है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट लेयर एक्टिविटी। देन हमारे पास सेशन लेयर है। सेशन क्या होता है कि दो चीज़ों को आपस में सिंक करना। हमारी मीटिंग कैसे स्टार्ट हुई है कि मैंने आपको एक लिंक सेंड किया, आपने उस लिंक को एक्सेप्ट किया, लाइक आपने मुझे ज्वाइन किया, मैंने आपको परमिट किया। परमिट जब किया तो हमारी आपस में एक सिंकिंग हो गई है, हम आपस में लिंक्ड हो गए। तो दैट इज द सिंकिंग सिंक्रोनियस आपका जो प्रोसेस है। सेशन लेयर का काम है दो लेयर्स को आपस में सिंक करवाना। तो हमारी कम्युनिकेशन मेरी और आपकी सिंक हो गई है, और फिर हमारा डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर्स की तरफ चला गया, सेगमेंट की तरफ। तो हम पीछे से कनेक्टेड है प्रेजेंटेशन लेयर से। तो सेशन लेयर के अंदर हमारा सेशन एस्टेब्लिश होगा, लाइक पहले हमारा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हमारी एप्लीकेशन। तो वो तमाम चीज़ें आपस में सिंक हो रही है। ये मल्टीपल सिंक्स आप देख रहे हैं, सिंक सिंक एंड सिंक। तो दैट इज लाइक मैनी थिंग्स आर सिंकिंग। हमारा कंप्यूटर का आपस में पहले कनेक्शन होना ज़रूरी है, फिर हमारी एप्लीकेशंस का कनेक्ट होना ज़रूरी है, फिर हम देखें आपस में ये जो वॉइस शेयर कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ सिंकिंग प्रोसेस। तो तमाम चीज़ें सिंक करती हैं। सिंक करने के बाद डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। अगेन यहाँ पे हेडर का रोल है कि इंफॉर्मेशन कौन सी चीज़ का डेटा है, कहाँ से आया, इसका क्या करना है, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच विद द हेडर। और इसी तरह रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। देन ये सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो हमारा ये करंटली जो डायलॉग चल रहा है दैट इज कंट्रोल्ड और सिंक्रोनाइज, एक हमारा सीक्वेंस के अंदर चीज़ें चल रही हैं। आपको एक लाइक वे कंट्रोल्ड वे में कम्युनिकेशन जो है वो सेंड की जा रही है, रिसीव हो रही है। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेशन लेयर। और फाइनली प्रेजेंटेशन, ये जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, ये आप देख सकते हैं अगेन डेटा और हेडर भेजती है। तो डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ये रोल है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का। Presentation layer is responsible for translation, compression and encryption.
डेटा को किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। हमारी ये जो कम्युनिकेशन हो रही है जूम के थ्रू, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वॉइस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, इसको इनक्रिप्ट करना, कंप्रेस करना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आना जो ट्रैवल करेगी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना। आप देख सकते हैं कि यूज़र या कोई भी ह्यूमन प्रोग्राम हो सकता है, हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, हर प्रोग्राम अपना अपना एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है, वो अपने मुताबिक डेटा को कन्वर्ट करता है किसी मैसेज फॉर्मेट में। तो हर प्रोग्राम अपने प्रोटोकॉल के रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ जाता है। तो ये देख सकते हैं कि आप एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम वेब यूज़ कर रहे हैं, हम लाइक जूम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हम कोई चैट कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो कोई भी चीज़ हम ये फ्रंट एंड के ऊपर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको हमारा मैसेज में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर हमारा प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ वो चला जाता है कि किस वे में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन लेयर टू प्रोवाइड यूज़र with an interface। तो application layer is responsible for providing services to the user। हम जो बहुत से programs applications use करते हैं front end के ऊपर, तो वो किस तरह से हमें show होती हैं, that is the role of application layer, जो user को interface मिलता है front end के ऊपर application। ये अगेन हर लेयर का एक समरी यहाँ पे इसने बता दिया कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, प्रेजेंटेशन का यहाँ पे रोल क्या है, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल, हर लेयर की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप देख सकते हैं। देन हर लेयर डेफिनेटली प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती है, होस्ट टू होस्ट, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, हर लेयर का एक अपना स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस तमाम की तमाम कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये लेयर्स, पर्टिकुलर लेयर्स और उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन के अंदर जो ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, SMTP, FTP लाइक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS, SNMP, टेलनेट। देन ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर SCP, TCP एंड UDP। नेटवर्क लेयर के ऊपर IP और फर्दर ये कुछ और प्रोटोकॉल्स भी हैं। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल्स डिफाइंड बाय द अंडरलाइंग नेटवर्क, होस्ट टू होस्ट नेटवर्क। तो ये हर लेयर के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं जो कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं। देन हमारा एड्रेसिंग का एक बड़ा मेन टॉपिक हमने पढ़ा भी था। IP एड्रेसिंग क्या होती है, प्राइवेट पब्लिक एड्रेसेस क्या होते हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारा फिजिकल एड्रेस, ये मीडियम का बेसिकली एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर को रिक्वायर्ड होते हैं। पोर्ट हमारी एप्लीकेशन लेयर को रिक्वायर्ड होते हैं, किस पोर्ट के थ्रू आपने डेटा कम्युनिकेट करना है, और कुछ स्पेसिफिक एड्रेसेस। तो ये भी हम अगेन भी डिस्कस करेंगे एड्रेसेस क्या होते हैं। तो फिजिकल एड्रेस हमारे डिवाइसेस के हार्डवेयर एड्रेस को कहते हैं। लॉजिकल एड्रेस IPs को कहते हैं। पोर्ट्स एड्रेस, ये हर एप्लीकेशन अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस रखती है जिसके थ्रू आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, और कुछ अदर स्पेसिफिक एड्रेसेस हो सकते हैं जो हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगेन रिलेशनशिप ऑफ लेयर्स एंड एड्रेसेस। तो प्रोसेसेस जो हैं वो स्पेसिफिक एड्रेसेस के ऊपर चलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसके ऊपर पोर्ट एड्रेसेस हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर IP चलते हैं, और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के ऊपर फिजिकल एड्रेस जिसको हम मैक एड्रेस भी कहते हैं, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे इसने दी हैं कि इन फिगर 2.19 जो आगे आ रही है, नोड विद फिजिकल एड्रेस 10 send a frame to a node with physical address 87। The two nodes are connected by a link bus topology. As the figure shows, the computer with physical address 10 is the sender and the computer with physical address 87 is the receiver। तो एक आपका ये 10 सेंडर है, 87 रिसीवर है। तो ये दो चीज़ों का उसने आपको शो करवाया। दरमियान में आपकी इंटरमीडिएटर नोड्स भी आ रही हैं, लेकिन उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। आप डायरेक्टली 10 को 87 के साथ लिंक करवा रहे हैं, तो ये एड्रेस जो हैं आपको शो हो रहे हैं। देन ये फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस इसको बोलते हैं, 48 बिट का एड्रेस है,
most local area network use 48-bit physical address written as 12 hexadecimal. ये मैक की एग्जांपल है, ये मैक का तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. अगेन एक एग्जांपल उसने दी है कि सेंडर और रिसीवर यहाँ पे डिफरेंट. मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट चल रहा है, तो ये सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा. 40 मिनट का सेशन ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है. तो ये एग्जांपल है जैसे एड्रेसेस की, कि हर लेयर के ऊपर कौन कौन सा डेटा जो है वो यूज़ किया जाता है. तो पोर्ट एड्रेसेस अगेन हर लेवल के ऊपर पोर्ट भी इन्वॉल्व है. पोर्ट को अगेन भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, टाइम शॉर्ट है. तो ये पोर्ट जो है स्पेसिफिक एड्रेस जो एप्लीकेशन यूज़ करती हैं, ये आप देख सकते हैं. ए एप्लीकेशन कोई भी यूज़र यूज़ कर रहा है तो ए जो है वो पोर्ट का एड्रेस है. तो उस पोर्ट के थ्रू तमाम हमारी कम्युनिकेशन चल रही है. देन ये बिल्कुल लास्ट मिनट हमारा स्टार्ट हो गया. द फिजिकल एड्रेस विल चेंज फ्रॉम होप टू होप. हर होप का क्योंकि अपना एड्रेस है तो उसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होती है. पोर्ट एड्रेस इज 16-बिट एड्रेस. ये आप ऑब्जेक्टिव के अंदर देख सकते हो कि ये आपके काम आ सकता है. तो ये हमारा जो था टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया. तो इसमें कोई क्वेश्चन आपका नेटवर्क मॉडल्स के टॉपिक के अंदर? सेशन हमारा बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है, किसी भी टाइम में ख़त्म हो जाएगा. तो एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं फर्दर आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के प्रैक्टिकल उसमें परफॉर्म करेंगे. तो थैंक यू सो मच. ओके सर. ओके सर, थैंक यू. चलो, थैंक यू सो ओके मच. सर, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.